शांति। क्या हर कोई खुश है? आदिपुरुष पर बैन के खिलाफ हिंदू धार्मिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आदिपुरुष फिल्म वास्तव में हिंदू धर्म का अपमान करती है? आदिपुरुष पर लगाए गए मुख्य आरोपों में से एक ये है कि श्री राम ने यीशु की तरह कपड़े पहने हैं। हनुमान एक वानर की तरह दिखते हैं। उन्होंने सीता को विकृत दिखाया है। रावण को उड़ने की बजाय चमगादड़ पर उड़ते हुए दिखाया गया है। रावण के 10 सिर 2 स्तरों में दिखाए गए हैं, जैसा कि हमने अब तक देखा है। हनुमान आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में बात करते हैं। इस फिल्म के सभी ग्राफिक्स अंग्रेजी फिल्मों से कॉपी किए गए हैं। ये हैं इस फिल्म पर लगे आरोप। क्या राम द्वारा ईसा मसीह का वेश धारण करना इस आरोप की तुलना में बहुत बड़ा आरोप है कि राम ने गुप्त रूप से बाली को मार डाला और अपनी पत्नी सीता को संदेह होने पर अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा। लेकिन इसी तरह इस फिल्म में राम का अपमान करने वाले श्लोकों और उनसे जुड़े दृश्यों को भी शानदार ढंग से टाला गया है। ये वास्तव में इस फिल्म क्रू के भगवान राम के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाता है। हनुमान की पूंछ पर कपड़ा बांधकर उसमें आग लगाने के बाद हनुमान रावण के पुत्र से कहते हैं कि यह चीर तुम्हारे पिता का है, ये तेल तुम्हारे पिता का है, यह अग्नि तुम्हारे पिता की है और जो जलने वाला है वह तुम्हारे पिता का है, और वह सब कुछ जला देते हैं। श्रीलंका। मुझे नहीं पता कि हनुमान द्वारा ये श्लोक बोलना हनुमान का अपमान कैसे है। कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने की कहानी ताकि उनके पुत्र भरत सिंहासन पर बैठ सकें। रघु परिवार द्वारा एक ही श्लोक में शानदार ढंग से वर्णित किया गया है। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञाओं को विफल नहीं करेंगे। इसका आनंद लेने के बजाय आप उन लोगों को क्या कहते हैं जो राम ने जो पहना है उसमें दोष ढूंढते हैं? फिल्म के कुछ दृश्यों में वे भगवा झंडा दिखाते हैं। उनका कहना है कि यह एक पार्टी को फायदा पहुंचाता है। अब तक टीवी पर प्रसारित होने वाले रामायण के सभी पात्रों को भगवा रंग के कपड़े पहनाए गए हैं। इस फिल्म में किसी को भी भगवा वस्त्र नहीं दिया गया है। शायद सभी ने यही कहा होगा कि इस फिल्म में भगवा पहनना बहुत बड़ा अपराध होगा, इसीलिए इस फिल्म में किसी को भी भगवा वस्त्र नहीं दिया गया है। अब भी उन्हें ये खामी नजर आ रही है कि इस फिल्म में उनके कपड़े राम और सीता के वैसे नहीं हैं जैसे हम अब तक देखते आए हैं। टेलीविजन पर प्रसारित होने वाली सभी पौराणिक कहानियों में सभी महिलाएं अपनी नाभि दिखाने के लिए कपड़े पहनती हैं। केवल इस फिल्म में सीता को उतने आकर्षक कपड़े नहीं पहनाए गए हैं। जिन लोगों ने अब तक सीता को आधे कपड़े पहने हुए देखा है, उन्हें ऐसा लगता है कि जब वे आदिपुरुष में पहली बार सीता को फैशन के कपड़े पहने हुए देखते हैं तो वे विकृत दिखते हैं। इससे पहले तकनीकी सुविधाओं के अभाव के कारण आम आदमी के मुंह में कुछ चीज ठूंसकर उसे बंदर जैसा बना दिया जाता था। अब प्रौद्योगिकी के विकास के साथ वे वास्तव में बंदरों की तरह धारणाएं बनाने लगे हैं। क्योंकि हनुमान वास्तव में वानर हैं, इसमें गलत क्या है? वस्तुतः पुष्पक विमान देवदूतों के उपयोग योग्य है। रावण एक राक्षस है, अतः पुष्पक विमान असुर को देना उचित नहीं है। लेकिन वह रामायण की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल उन्होंने इस फिल्म में उस गलती को सुधार लिया है। तो हमें इसके लिए वास्तव में आदिपुरुष की टीम की सराहना करनी होगी। 10 सिर वाला रावण पुरुष में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के 5 विहारों और स्त्री में उन्हीं 5 विहारों का संयुक्त रूप है। वह रावण इन 5 रूपों के रूप में हम सभी के भीतर विद्यमान है। रामायण में रावण को नष्ट करने और सीता को पुनः प्राप्त करने के बाद जब नगरवासी सीता के व्यवहार की आलोचना करते हैं तो श्री राम पश्चाताप करते हैं और सीता से यही कहते हैं। रावण वास्तव में मरा नहीं है,
राम कहते हैं कि रावण आज भी सबके मन में दुर्गुणों के रूप में बसा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि रावण कोई मनुष्य नहीं है। रामायण में दिखाया गया है कि यदि रावण का एक सिर काट दिया जाए तो उसके स्थान पर दूसरा सिर उगाएगा। यदि मनुष्य का एक सिर नष्ट हो जाए तो उसके स्थान पर दूसरा सिर आ जाएगा और उसे भ्रष्ट कर देगा। इस फिल्म आदिपुरुष के आखिरी सीक्वेंस में इसे बखूबी दिखाया गया है। तो इस तथ्य पर विचार करने के बजाय कि 10 सिर एक परत में क्यों नहीं है, ये दोहरी परत वाला क्यों है, वे बचकाने ढंग से यह आरोप लगाते हैं। हाल ही में भारत में कोई भी रामायण फिल्म सफल नहीं रही है, क्योंकि लोग अब ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जिसका हर दृश्य जीवंत हो। फिल्म आदिपुरुष उस उम्मीद पर जरूर खरी उतरी है, इसीलिए छंदों को यथासंभव छोटा रखा जाता है, लेकिन छंद बहुत गहरे और आनंददायक हैं। जो लोग कहानी के साथ साथ फिल्म भी देखेंगे उन्हें ग्राफिक्स की बारीक खामियां जरूर पता नहीं चलेंगी। सच तो ये है कि यह फिल्म भारत में अब तक बनी किसी भी 3D फिल्म से भी ज्यादा अद्भुत है। रावण को जहरीले सांपों से घिरा हुआ दिखाया गया है, ये दिखाने के लिए कि रावण मानव मन में जहर है, हनुमान भगवान नहीं है। फिल्म के लेखक ने कहा कि वह भगवान के प्रबल भक्त हैं, जो एक बड़ा विवाद बन गया। ये सोचने से पहले कि हनुमान भगवान हैं या नहीं, किसी को ये समझना चाहिए कि सभी धर्मों में एक ही भगवान समान है। विभिन्न धर्म कहते हैं कि एक ही शिव अल्लाह परम पिता है। उस भगवान का हमारे जैसा शरीर नहीं है। जैसे हमारा जीवन भौहों के बीच माथे पर एक सितारे की तरह चमकता है, भगवान एक सितारे की तरह है। इसीलिए हम निराकार भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा करते हैं। कलियुग के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति शरीर में आता है और भगवान शिव हमें हमारे भीतर के रावण को नष्ट करने का तरीका बताते हैं। भगवान शिव उस बूढ़े व्यक्ति को ब्रह्मा नाम देते हैं। यह वह ज्ञान है जो भगवान शिव अपने ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, जिसे सभी ब्रह्मा कुमारियां राजयोग ध्यान केंद्रों में मुरली के रूप में सिखाती हैं। वह म्यूरल कई वेबसाइटों और यूट्यूब पर है। इसके लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसे प्रतिदिन अवश्य सुनें और लाभ उठाएं। मुरली ज्ञान का सार यह है कि आपको हमेशा भगवान शिव को ये सोचकर याद करना चाहिए कि आप अपनी भौहों के बीच में एक सितारे की तरह चमकने वाली आत्मा हैं। भगवान शिव स्वर्णिम प्रकाश के जगत में तारे के समान चमक रहे हैं। भगवान शिव के निरंतर स्मरण से ही हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। इस फिल्म में भगवान शिव हनुमान को भगवान शिव के शरीर के माध्यम से रावण को नष्ट करने की बुद्धि बताते हैं और राम इस फिल्म में रावण का विनाश करते हैं। ये पहले कौन सी अंग्रेजी फिल्म थी? इसे ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? ये सोचने के बजाय अगर आप इस फिल्म के ग्राफिक दृश्यों के बारे में सोचेंगे तो उन्हें इस फिल्म की गहराई का आनंद आएगा। रावण 5 रूपों में हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें बंदी बना लेता है। हम सीता आत्माएं ही वास्तव में रावण की जेल में फंसी हुई हैं। भगवान कहते हैं कि जीव को विकारों के बंधन से मुक्त करने के लिए सदैव भगवान शिव का ही स्मरण करना चाहिए। शिव के बजाय वह महिमा रामायण में राम और महाभारत में कृष्ण को दी गई। इसलिए मनुष्य इस गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाए। जब हम भगवान शिव की याद में डूबे होते हैं तभी आत्मा शक्ति से भर जाती है। तब आत्मा किसी भी आकर्षण से मोहित नहीं होगी। यही कारण है कि रावण सीता को लुभाने के लिए जो हीरा लाया था, उसे इस फिल्म में अद्भुत तरीके से कोयले के टुकड़े के रूप में दिखाया गया है। किसी भी धर्म के धर्मग्रंथ वास्तव में अतीत का इतिहास नहीं है। कलियुग के अंत में मैं इन वेदों में लिखित कथा के रूप में मनुष्यों के मन में व्याप्त विष को नष्ट कर रहा हूँ। तो कलियुगी आदमी को कलियुगी वस्त्रों में दिखाने में क्या गलत है?
क्या राम और रावण को इसी तरह दिखाया जाता है? ये दिखावा करना कि भगवान दूसरे इंसान को मारता है, वास्तव में भगवान के प्रति अपमानजनक है। रामायण और महाभारत में कृष्ण और राम को इसी प्रकार हत्या करते हुए दिखाया गया है। क्या सचमुच ईश्वर ऐसे ही मारता है? क्या ईश्वर दया का सागर नहीं है? क्या ये क्षमाशील समुद्र नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि वह दूसरे इंसान को कैसे मार देगा? ये कहना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि प्रभास को आदिपुरुष में यीशु नाथ की तरह हेयर स्टाइल के साथ एक ही दृश्य में अभिनय करते हुए देखकर उन्होंने श्री राम का अपमान किया है। वास्तव में ये सत्य है कि रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान आदि कोई भी धर्मग्रंथ मनुष्य को तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि वह राजयोग ध्यान केंद्र के माध्यम से सीधे भगवान द्वारा दिए गए मुरली ज्ञान को नहीं सुनता। रावण ने हमारा बलपूर्वक अपहरण नहीं किया है, हम केवल उस पर मोहित हैं। यही उन्होंने इस फिल्म में इतने शानदार तरीके से दिखाया है कि सीता रावण के वश में हो जाती हैं। आदिपुरुष उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार फिल्म है जो सिर्फ अच्छी फिल्में चुनते हैं। सच तो ये है कि जिनका काम हर फिल्म देखना और उसकी समीक्षा करना है, वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि फिल्म में क्या गलत है और इस फिल्म की अद्भुत कहानी को मिस कर देते हैं। चमगादड़ केवल जर्जर इमारतों में ही रहते हैं जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया हो। इसी प्रकार उन्होंने बल्ले को रावण का वाहन बताया है कि रावण उन लोगों के मन में प्रवेश कर जाएगा जिन्होंने भगवान की याद से अपना मन शुद्ध नहीं किया है। भले ही उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन इस फिल्म के जरिए यह बात अपने आप सामने आ जाती है। वेद भी किसी के द्वारा रचित व मननशील नहीं हैं। वेदों में ये सत्य स्वतः ही उजागर हो जाते हैं। अपने भटकते वानर रूपी मन को भगवान की याद से एकाग्र करके हम देवदूत बन जाते हैं। इसी की याद में बंदर को हमारे अग्रणी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो ये सच है कि फिल्म के लेखक ने कहा कि वह भगवान हनुमान के प्रबल भक्त हैं। भगवान शिव ही एकमात्र भगवान हैं। वे राम पर आरोप लगाते हैं कि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वास्तव में भगवान की बुद्धि का पालन करने से इस संसार के सुख और दुखों का हम पर कभी प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा मन हमेशा गहरी शांति में रहेगा। वास्तव में ये आध्यात्मिक रहस्य आपके द्वारा अब तक देखी गई रामायण की तुलना में आदिपुरुष में अधिक सटीक रूप से प्रकट होते हैं। इसके बारे में सोचो। क्या केरल स्टोरी में मुस्लिम बहन भगवान रावण द्वारा अपनी पत्नी का अपहरण करने के बाद हिंदू महिला को देखकर एक इंसान की तरह रो रही है? वह पूछता है, ये सच है। हमें वास्तव में इस फिल्म की उन खामियों को दूर करने के लिए आदिपुरुष की टीम की सराहना करनी होगी। इसके बजाय आदिपुरुष क्रू पर इतनी सारी बाधाएं डालना वास्तव में एक दुखद बात है। अभी विश्व की सभी आत्माएं सीता रावण की जेल में फंसी हुई हैं। इसलिए ये तर्क देना भी अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि सीता का जन्म नेपाल में हुआ था और भारत में हुआ था। शांति।